हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक से मैं चर्चा करने आई हूँ, क्योंकि हमेशा एक सवाल रहता है जब भी कोई फॉर्म निकलता है तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो यही आता है कि कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो आज का जो वीडियो है इन्हीं सब टॉपिक पर आधारित है कि आप जो ये विषय EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इस परीक्षा के लिए जब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया या फिल कर रहे हैं तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने यही है, इसके सिलेबस को देखते हुए कि हम इसके लिए कौन सी पुस्तकें खरीदें, कहाँ से हम इसकी तैयारी करें। क्योंकि ये नया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप सभी के लिए एक नया चीज़ है, तो इसकी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध नहीं, तो हम क्या करें, कहाँ से तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि जब भी कोई फॉर्म निकले तो सबसे पहले तो बुक को लेके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पहले से ही आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा रहता है। स्पेशल कभी भी कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ों को समझें तो आपको नई बुक लेने की या नई चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब EMRS यानी कि स्कूल की परीक्षा TGT की और PGT की, यहाँ पे ये PGT है, TGT हो गया है, तो PGT और TGT की, ठीक है। तो 10th और 12th यानी कि इसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, NCERT बेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने भी TGT और PGT की तैयारी की है या कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ आपको इसके लिए कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने NVS का पेपर दिया है, KVS का पेपर दिया है, आपने अगर KVS, NVS या फिर DSSB इन सब में से किसी का भी पेपर दिया है या इनमें से किसी दो का पेपर दिया है या इनमें से किसी एक का ही पेपर दिया है, तो यहाँ मैं बता दूँ या नहीं भी दिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इससे पहले ये परीक्षाएं दी ही हो, लेकिन KVS की मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स उपलब्ध है, NVS की भी बुक्स उपलब्ध है और इसकी भी बुक्स और PYQ आपको मिल जाएंगी। और जो EMRS के पेपर का लेवल रहने वाला है वो इसी लेवल का रहेगा जो कि है NCERT बेस्ड। इससे बाहर इसका सिलेबस नहीं जाएगा और इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि इसका सिलेबस इससे बाहर जाने वाला नहीं है। यानी कि EMRS की तैयारी के लिए आपको बाहर से पुस्तकें लेने की या अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपने KVS की तैयारी की है या आप KVS की तैयारी करना चाहते हैं, NVS की, DSSB की, तो इनकी पुस्तकें आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। या फिर अगर आपने तैयारी पहले से की है तब भी आपके पास इनकी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन पुस्तकों की जो सिलेबस दी गई है, इनका जो भी चीज़ बताया गया है, चाहे हम PYQ की बात कर लें तो आपको PYQ भी इनके पेपर्स आसानी से मिल जाएंगे। सिलेबस तो सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। देखिए, जब भी आप पेपर देखते हैं कुछ चीज़ें सेम ही होती हैं। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास की बात कर लूँ और व्याकरण की बात कर लूँ, काव्य शास्त्र की बात कर लें, ये सारे टॉपिक्स आपके सिमिलर ही रहते हैं। जो आपने UP TGT PGT में पढ़ा होगा, KVS NVS इन सब पेपर में पढ़ा होगा, उन सब का भी सेम ही रहा है ये टॉपिक। बच गए कुछ उपन्यास हो गई, कुछ कहानियाँ हो गई जो शायद आपके अलग हो सकते हैं, वो भी मोस्टली सेम ही होते हैं। देखिए, गोदान उपन्यास आपके सब में पूछा जाता है, राग दरबारी, मैला आंचल, ये सारे कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो आपके सभी पेपर्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा नाटक भी, जयशंकर प्रसाद के नाटक हो गए,
तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो आपके आधे अधूरे नाटक हो गया मोहन राकेश जी का। तो ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो आपके सिमिलरली ही चलते हैं, जो एक परीक्षा में पूछा गया वो दूसरी परीक्षा में भी पूछा जा रहा है, यानी कि कुछ भी आपका बाहर से नहीं आ रहा है। तो पैटर्न को देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो कहानियाँ आपको आगे या फिर उपन्यास, नाटक, जो कुछ भी है वो एक दो आपकी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बाकी आपका सेम ही है। जो आप इसके लिए भी पढ़ेंगे EMRS के लिए, वही आपने दूसरी परीक्षा के लिए भी पढ़ा होगा। तो उन्हीं परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आपको उठाने हैं, उन्हीं प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है। आगे आने वाले कुछ समय में मैं आपको इनके PYQ भी करवा दूंगी। जो TGT PGT का PYQ है वो मैं करवा दूंगी, और NVS KVS की जो PYQ है वो भी मैं करवा दूंगी, क्योंकि KVS का तो मैंने कुछ समय पहले करवाया था जब KVS की परीक्षाएं चल रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आप सभी के लिए मैं दोबारा लेके आऊँगी, और मैं आपको KVS के जो भी प्रश्न पत्र है हिंदी के, TGT PGT के, वो मैं करवाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो यहाँ आपको बार बार बुक्स से संबंधित चीज़ें कि बच्चे बार बार परेशान होते हैं कि हम कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो कहीं बाहर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको NVS और KVS की जो बुक्स है, पैटर्न है, उनके आधार पे ही प्रश्न पत्र करना है। तो आप ये जनरल जो पेपर है आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, व्याकरण, जो भी सिमिलर टॉपिक है जो एक ही जैसा उनमें भी आता है और इसमें भी आता है, ये सारा आप उन्हीं पुस्तकों से पढ़ लीजिए। अगर कुछ कहानियाँ, उपन्यास आदि अलग हैं तो उनको आप अलग से प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी सारा आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो PYQ भी यहीं से करेंगे आप इनके पेपर्स से, और जो नोट्स हैं वो भी आप इनके पढ़ सकते हैं। तो बुक्स इसकी आप अलग से ना लें तो ही बेहतर है, इन्हीं बुक्स से आप पढ़ के अपनी तैयारी को पूरी कर लीजिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।